कि जो मर्जी हो जाए, पाकिस्तान में लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इन तमाम कुव्वतों के सामने, इन जर्नैलों और जजों के अलायंस के आगे डट के खड़ी है। और मैं तुम्हें चैलेंज करती हूं कि चाहे आ जाए आर्मी चीफ, करे किसी वकील से मुकाबला, लड़ो इलेक्शन, तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितने पानी में हो। जहां तक इस जबर और घुटन की फिजा की बात है, तो मैं इस जर्नैलों को कहती हूं, मैं आर्मी चीफ से कहती हूं कि तुम लोग इस जबर को, रियासती जबर को इस्तेमाल करके वकला के ऊपर और निहत्ते शहरियों के ऊपर तुम समझते हो कि तुम बड़े कामयाब हो। अगर कोई ऐसी गलतफहमी है तो आ जाओ, फिर आओ लड़ो, हमारी किसी खातून के सामने इलेक्शन लड़ लो। तुम्हें तो वैसे भी किसी ने नहीं पूछना, ना कोई इतराज लगना है, कागज भी पास हो जाएंगे, सब तुम्हारे सिस्टम तुम्हारे साथ है। लेकिन आप पब्लिक के अंदर अगर आप इन्होंने इस तरह किया तो हम लोगों को चीफ की अदालत के बाहर प्रोटेस्ट करना पड़ा, हम वो करेंगे। हमें इस्लामाबाद जाना पड़ा, हम इस्लामाबाद जाएंगे। लेकिन किसी वकील जो किसी भी सियासी जमात से है, उसके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ ना किया गया तो फिर इनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। बुनियादी तौर पे जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का माहौल है, ये इसलिए है कि इन जर्नैलों के जो मुफादात हैं, जो सियासी अशरफिया और इन जर्नैलों के माली मुफादात हैं, ये सिर्फ उसका तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं और इसीलिए मुल्क के अंदर कोई लीडरशिप पैदा नहीं होने देते और इसीलिए ये पॉपुलर लीडरशिप का रास्ता रोकते हैं। अभी कल पीटीआई के चेयरमैन की बहनों ने ये कहा कि हमें ये नहीं लगता कि इलेक्शन से पहले वो बाहर आए। तो जब हकूक की बात आती है तो ये अदलिया की जिम्मेदारी है कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम सियासी जमातों को दे, तमाम सियासी वर्कर्स को दे। और जो हमारी बहनें दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में जेलों में बैठी हैं, उस पर तो मैं कहती हूँ कि जुडिशरी को वैसे ही, मेरा ख्याल है कि इनको वैसे इस्तीफे दे के घरों में चले जाना चाहिए। इन्होंने मुनसिफों का किरदार अदा नहीं किया, इन्होंने कुव्वतों के टाउट्स का किरदार अदा किया है। आज आप देखें ये करते क्या हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को हमने बारहा कहा कि आप ये नोटिस लें कि किस तरह अब्यूज़ ऑफ पावर हो रही है, किस तरह अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ हो रहा है कि आप एक केस में जमानत होती है, उनको दूसरे केस में उठाते हैं, फिर दूसरे जब केसेस ख़त्म हो गए, ये जो नामालूम FIR वाले ये एक वतीरा बना हुआ है, इसको तब्दील करना चाहिए जुडिशरी को। और नामालूम FIR में हमारी बहनों के नाम, उसके बाद बच्चों के नाम, सियासी वर्कर्स के नाम, उन शहरियों के नाम जो गरीब उधर चिप्स बेचने गए थे, वो 6-6 माह से जेलों में पड़े हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, जब उधर से आ जाते हैं तो फिर ये MPO में पकड़ लेती हैं। इससे ज़्यादा क्या लॉ का ये इसका मजाक उड़ाएंगे। और उसके बाद जो अदलिया कर रही है कि नीचे बेल्स लगती हैं, उसका रिकॉर्ड हाई कोर्ट में ले आते हैं, हाई कोर्ट में केस 10-10 फिक्स कर देते हैं 2-3 बेंचेस में, और उसके बाद यहाँ पे केसेस एडजर्न हो जाते हैं, वहाँ पे बेलें नहीं सुनी जाती गरीब लोगों की, इस वजह से कि उनका रिकॉर्ड गायब है। फिर कभी आपका प्रोसिक्यूटर छुट्टी पे चला जाता है, जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर है। ये क्या निज़ाम है? ये अदलिया सहूलतकार बनी हुई है। गरीब और मासूम शहरियों की, सियासी वर्कर्स की आप जमानतों के ऊपर फैसला नहीं कर सकते। आप कारकर्दगी के लिहाज से दुनिया के आखिरी नंबर्स पे हैं और अपने पार्ट्स एंड प्रिविलेजेस के लिहाज से आप दूसरे-तीसरे नंबर पे हैं। तो मैं चीफ जस्टिस साहब से ये दरख्वास्त करूंगी, चीफ जस्टिस पाकिस्तान से, जो इस वक्त एक बड़े निज़ाम की बात कर रहे हैं, जो साबक एक धरने के पीछे जो एजेंसियां थी बहुत अच्छा वो करें, लेकिन जो आज के डिक्टेटर है उसका रास्ता किसने रोकना है? तो मैं चीफ साहब से कहूँगी कि आप इसी चीज़ पर सुओ मोटो ले लें। आप सुओ मोटो लें कि ये क्या हो रहा है, किस तरह अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस हो रहा है। और इसी सिलसिले में एक बात मुझे आखिर में याद आई कि कल स्टूडेंट मार्च है, स्टूडेंट यूनियंस को सपोर्ट करते हैं। जो स्टूडेंट यूनियंस हैं इनको आमरों ने रोका, अयूब खान ने, ज़ियाउल हक ने। हम उन सॉलिडारिटी मार्च को मुकम्मल तौर पे सपोर्ट करते हैं और हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर स्टूडेंट यूनियंस जो है उनका वापस रिवाइव होना चाहिए। पहाड़ साहब बाहर तो आ गए हैं, लेकिन हमारे सवालात उधर ही मौजूद हैं कि पहाड़ साहब का बुनियादी
और जमहूरी हक था कि वो अपने उधर जलसा करते। उनकी वाबस्तगी पीटीआई से है, ये उनका आर्टिकल 17 के तहत उनका बुनियादी हक है, और उन्होंने जलसा किया। और जब उन्होंने अपने घर में कॉर्नर मीटिंग की तो उसकी पादाश में उनकी पूरी फैमिली को उठा लिया गया। मैं उनकी सबसे पहले, अपनी बार से भी पहले, मैं उनकी बेटी को खराजे तहसीन पेश करती हूँ। जुडिशरी पर बुरा वक्त आया, जब ताले आजमाओं ने जुडिशरी पर हमला किया तो वुकला खड़े रहे, लेकिन जब भी हमारे वुकला साहिबान को मसला आया तो उसकी बुनियादों में, उसकी जड़ों में ये जुडिशरी थी। आप राना आसिफ साहब का मामला देख लें, आज हमारी बहनों को, ये मेरी बहन शाजिया खड़ी हैं, इनको उठाया गया, इनको इस वजह से कि इनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन है। शर्म आनी चाहिए जुडिशरी को भी। और इसके बाद मैं इसी फोरम से ये ऐलान करती हूँ अपने कैबिनेट के बिहाफ पे